How I'm looking? Beautiful? Sexy? सोशल मीडिया पे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स और पाकिस्तान में गूगल पर सर्च किए जाने वाले सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज़ में से 10 में से एक कंदिल बलोच। लेकिन कंदिल बलोच आती थी पाकिस्तान के मुल्तान के बहुत ही छोटे गांव से, शायद जहां औरतें सड़कों पर नहीं जा सकती थी, यहां तक कि सब्जी और रोज़मर्रा का बाकी सामान लेने के लिए भी औरतें शायद ही सड़कों पर नजर आती थी। ऐसी जगह से आती थी कंदिल बलोच। कंदिल बलोच एक बेहद ही आम लड़की थी, फिर भी सारा पाकिस्तान उनके बारे में जानना चाहता था। सारा पाकिस्तान कंदिल बलोच की तस्वीरें देख रहा था। Good person. ये भी यकीन है कि मेरे जूते को भी परवाह नहीं। कुछ ऐसा करूंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया में भी कंदिल बलोच पूरी तरह छाई हुई थी। पाकिस्तान की टीवी, अखबारों में हर जगह बस कंदिल बलोच के ही चर्चे थे। लोगों की ख्वाहिश भी पाकिस्तान मीडिया ने पूरी कर दी। कंदिल बलोच के यहाँ तक कि पासपोर्ट की पिक्चर्स भी पाकिस्तान के अखबारों में छाप दी गई। पाकिस्तान की मीडिया ने इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं किया, इस बात से इस लड़की की निजी ज़िंदगी की सारी जानकारियाँ किस तरह आम लोगों तक पहुँच जाएगी और इसका उस लड़की पर क्या असर होगा, यहाँ तक कि उस लड़की की जीवन और मृत्यु पर भी बात आ जाएगी। What's up? Oh my God, लाइट चली गई। Of course, जिंदा हूँ। Oh my God, oh, इतने सारे मैसेजेस आ रहे, I mean comments आ रहे। Okay, hate you too, कमीनी, same to you, पागल, same to you। Hello from London, फजल खान, hello। आपके घर में लोड शेडिंग, क्या करें भी, हम भी गरीब बंदे, नॉर्मल शहरी हैं हम, क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर की औलाद तो नहीं हो ना मैं। 26 साल की पाकिस्तानी मॉडल बेहद अजीब किरदार की थी और वो ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर हो गई थी। सोशल मीडिया से शोहरत हासिल करने वाली कंदिल के ढेरों सपने थे। वो हर बार कुछ ऐसा करती थी जिससे विवाद होता था और वो खबरों में छाई रहती थी, चाहे वो क्रिकेटर्स को लेकर दिए गए बयान हो और उनकी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर भी कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गई। खूबसूरत चेहरा और शौक अदाओं वाली इस मॉडल की ना तो कोई फिल्म हिट हुई है और ना ही कोई विज्ञापन। 2 दिन से बुखार है, गला खराब। अभी तो मैं थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, पहले तो मैं बोल ही नहीं सकती थी। और अभी मैंने मेडिसिन लिया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ। और आप लोग मुझे कल इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज मुझे शौक नहीं है। तुम लोग फिर गालियां भी देते हो, कितने गंदे हैं आप लोग, वैसे डबल स्टैंडर्ड लोग। देखना भी पसंद करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मर क्यों नहीं जाती, मर जाओ। लेकिन फिर भी लाखों लोग इसके दीवाने थे क्योंकि मॉडल शोहरत पाने के लिए सोशल मीडिया का रास्ता चुन चुकी थी। अपने बयान और तस्वीरों से हमेशा वो मशहूर हुए रहती थी। हर लोग इसी की तस्वीरें देखना चाहते थे। कंदिल बलोच पाकिस्तान में तो मशहूर हो चुकी थी, लेकिन अब वो इंडिया में भी मशहूर होना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बेहद ही सेंसेशनल और बोल्ड कमेंट्स किए थे। कंदिल बलोच और विवादों का तो जैसे चोली दामन का साथ था। टीम इंडिया के बल्लेबाज और क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर उन्होंने ऐसे कमेंट किए थे। उन्होंने विराट कोहली के साथ अपने एक तरफा इश्क का बयान कर दिया था। उन्होंने कहा था अनुष्का में ऐसा क्या है, आखिर अनुष्का ही क्यों, और उन्होंने विराट कोहली को अनुष्का को छोड़ने तक की सलाह दे डाली थी। उनसे जुड़ा एक और विवाद है जिसका वास्ता भी क्रिकेट से ही है। उन्होंने पाकिस्तानी टीम और शाहिद अफरीदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तानी टीम भारत को हरा देगी तो वो पाकिस्तान के कैप्टन शाहिद अफरीदी के लिए स्ट्रिप डांस करेगी। अफरीदी मेरी जान, देखो आज का जो दिन है ना,
वो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आज का मैच हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, तुम ये भूल जाओ कि तुम इंडिया के होम ग्राउंड में हो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे आसपास सनी लियोनी है। तुम भूल जाओ तुम्हारे आसपास कैटरीना कैफ है, करीना कपूर है, तुम्हारे आसपास राखी सावंत है। उन सबको भूल जाओ तुम। देखो, सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो दो। सिर्फ ये सोचो कि आज का मैच हम लोगों ने जीतना है। आफरीदी, देखो, पाकिस्तान में आपके लिए ना तो प्यार की कमी है और ना ही हुस्न की कमी है। ठीक है, तुम जो बोलोगे तुम्हें मिलेगा, तुम जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। सीरियसली, एक दफ़ा मैच जिता दो, एक दफ़ा मैच, फिर देखना कि कंदील तुम्हारे लिए कैसा स्ट्रिप डांस करती है। सीरियसली, ऐसा स्ट्रिप डांस करूँगी तुम्हारे लिए, ऐसा स्ट्रिप करूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम ले लेके स्ट्रिप करूँगी। आफरीदी आफरीदी बोल कर स्ट्रिप करूँगी, बूम बूम बोल कर स्ट्रिप करूँगी। आफरीदी, सिर्फ मैच जिता दो प्लीज़ मेरी जान, मैच जिता। और इसी कमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उन्होंने तब खड़ा कर दिया जब उन्होंने टीवी शो के दौरान इस बात का खुलासा किया कि इस बयान के बाद उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से एक फ़ोन आया था और उसमें कहा गया कि वो उनके लिए कपड़े उतारें और उनके लिए वो स्ट्रिप डांस करें। और वो फ़ोन उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल की तरफ से आया था। उन्होंने इस बात का भी खुलासा कर दिया। कंदिल बलोच को पाकिस्तान की किम करदाशियन के नाम से भी जाना जाता था। ये बात सच थी कि वो खूबसूरत थी, बोल्ड थी, बिंदास थी। उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। ना उनके पास कोई महंगे वकील थे और ना ही बहुत सारे बॉडीगार्ड जो उनका विवादों में रक्षा कर सके, और ना ही बड़े ओहदों पर मौजूद उनके दोस्त थे। फिर भी कंदिल बलोच हमेशा हर जगह छाई रहती थी। कंदिल बलोच आखिरकार एक गरीब तबके से आई हुई लड़की थी। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिर कंदिल बलोच थी कौन और उनकी निजी ज़िंदगी आखिर क्या थी। तो कंदिल बलोच धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बनती जा रही थी, जो लोग अपने सेक्सुअलिटी को लेकर शायद दुनिया के सामने नहीं आना चाहते थे। कंदिल बलोच के द्वारा इस तरह की क्रांति फैलाई गई कि लोग सोशल मीडिया पर आकर अपने बारे में खुलकर बात करने लग गए थे। कंदिल बलोच 6 भाई और 7 बहनों में पली बड़ी थी। वो एक बहुत ही छोटे से गांव से आती थी। कहती थी, एक दिन कुछ ऐसा कर कर बताऊंगी कि सब मेरे नाम से जाने जाएंगे। जब कंदिल बलोच का भाई फौज में गया तो उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हुई और वो हमेशा उन्हीं की तरह फौज में जाना चाहती थी। वो कहती थी कि मैं भी बड़ी होंगी, पढ़ूंगी और नौकरी करूंगी और भाई की तरह ही वर्दी पहनूंगी। लेकिन कंदिल बलोच के पिता को लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं, लड़कियां बाहर जाएं और पढ़ाई करें। वो इस बात के बेहद खिलाफ थे। आखिरकार माँ के समझाने पर लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त मिली और लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब कंदिल बलोच का स्कूल जाना शुरू हो गया। अब माँ को इस बात से ज़्यादा परेशानी थी कि लड़कियाँ टीवी देखने पड़ोस के घर में या मोहल्ले वालों के यहाँ जाती हैं और अक्सर रात को लौट कर आती हैं। उन्होंने घर में टीवी लगवाने के लिए कुछ पैसे छुपाकर कंदिल के भाई को दिए और चुपचाप से घर में टीवी लगवा दिया। अब घर में इसी रास्ते से ग्लैमर का आना शुरू हो गया। अब कंदिल बलोच ग्लैमर की दुनिया से जुड़ती चली गई। अब वो टीवी देखकर काफी खुश रहती थी। टीवी देखती थी और कहती थी, मैं भी एक दिन इन्हीं की तरह बनकर दिखाऊंगी, मैं भी इन्हीं की तरह गाना गाऊंगी, इन्हीं की तरह एक्टिंग करूंगी और मैं भी इसी तरह रहूंगी। अब कंदिल की हरकतों में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि अब कंदिल का चाल चलन और बातें थोड़ी मॉडर्न होती चली जा रही थी, जिस बात से कंदिल के माता पिता बेहद परेशान थे और वो इस बात का हल निकालना चाहते थे। और उन्होंने इस बात का एक हल निकाला
कि उन्होंने महज 16 साल की उम्र में कंदिल के खिलाफ जाकर कंदिल की शादी करवा दी। 16 साल की उम्र में कंदिल की शादी जबरदस्ती करवा दी गई और उसके बाद कंदिल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और शादी के महज कुछ अरसों के बाद कंदिल का एक बेटा होता है और कंदिल ने अपनी टीवी शो के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और उनका पति उन्हें मारता पीटता था और उनके ऊपर काफ़ी जुल्म करता था, जिस वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर मायके आ जाती है। लेकिन मायके आने के बाद कंदिल का बेटा बीमार हो जाता है और उनके पास बेटे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे। इस तरह से उन्हें कोई रिश्तेदार इस बात की सलाह देता है कि बच्चे को वो उसके पिता को वापस कर दें। अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो उन्हें जेल भेज देगा। जेल जाने के डर से और बच्चे की जान बचाने के लिए कंदिल इस बात के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका पति कंदिल के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो बच्चा वापस करेगी तो वो इस बात को वो लिख कर देगी कि वो अपने माँ होने के सारे हक को खो देती है और इस बच्चे पर अब उसका कोई हक नहीं होता। बच्चे की जान बचाने के लिए कंदिल इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है और वो उसे इस बात को लिखकर दे देती है। इसके बाद कंदिल बलोच अपना घर छोड़कर शहर की ओर अपने सपने पूरे करने के लिए रवाना हो जाती है। घर वाले भी कंदिल बलोच की कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। 3 साल बाद कंदिल बलोच टीवी पर दिखाई पड़ती हैं और घर वाले इस बात को लेकर खुश होते हैं कि कंदिल बलोच कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, वो अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। पाकिस्तान के कई ड्रामा सीरियल्स में कंदिल बलोच काम करती हैं और अब धीरे धीरे कंदिल बलोच का ताल्लुक घर वालों से होता जा रहा था। कंदिल बलोच ने अपने पैसों से एक बड़ा घर लेकर अपने घर वालों को दे दिया जिसमें उसके माँ बाप रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कंदिल बलोच ने इस दौरान कुछ बोल्ड फोटोशूट्स किए और काफ़ी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट की जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करने लगे और एक बड़ा तबका पाकिस्तान में कंदिल बलोच के लिए हेट कमेंट्स करने लगा, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर दिया करती थी और लोगों से माफ़ी मांग लेती थी। ये देखो दुपट्टा भी पहन लिया। कहानी में बदलाव तब आता है जब एक दिन टीवी शो के दौरान कंदिल बलोच की मुलाकात मुफ्ती असद से होती है और उस शो में वो मुफ्ती असद से बातें करती हैं और दोनों में थोड़ा बहुत फ्लर्ट होता है और शो के दौरान ही मुफ्ती असद कंदिल से वादा करते हैं कि अगर वो कराची आएंगे तो कंदिल बलोच से ज़रूर मिलेंगे और महज चंद हफ्तों के बाद ही मुफ्ती असद का कराची आना होता है। इस बात का आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि मुफ्ती असद ने कंदिल को होटल में बुलाया था कि कंदिल ने मुफ्ती असद को होटल में बुलाया था। दोनों कराची के एक बड़े होटल में मिलते हैं और वहाँ कंदिल मुफ्ती असद के साथ कुछ तस्वीरें खींचती हैं और उन तस्वीरों को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं। उन तस्वीरों में वो पूरे कपड़ों में है और वो ऐसी कोई गलत हरकत नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने मुफ्ती असद की टोपी अपने सर पर रख ली है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बात को दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, क्या मुफ्ती असद की इजाज़त के बिना कंदिल बलोच ने उस टोपी को अपने सर पर रखा था? इस बात को लेकर पाकिस्तान के बहुत बड़े उल्मा और एक धर्म गुरुओं में एक बहस छुड़ जाती है। यहाँ तक कि मुफ्ती असद को उनकी पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इस बात के लिए सबसे बड़ा गुनाहगार कंदिल बलोच को बनाया जाता है। कंदिल बलोच को बहुत सारी धमकियां मिलने लगती हैं, यहाँ तक कि कंदिल बलोच को जान से मारने की भी धमकी मिलने लगती है। इस बात से कंदिल बलोच बहुत ज़्यादा टूट गई। और कंदिल बलोच की सारी डिटेल्स उस वक्त पाकिस्तान की टीवी और अखबारों में शेयर की जाने लगी। कंदिल बलोच अपना नाम बदलकर पाकिस्तान में अपना काम कर रही थी। कोई कंदिल बलोच का असली नाम फौजिया है ये नहीं जानता था। जी हाँ, कंदिल बलोच का असली नाम फौजिया था। कोई कंदिल बलोच के घर वालों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन इस घटना के बाद कंदिल बलोच की सारी जानकारी, जो निजी जानकारियाँ थी, वो लोगों के सामने आम कर दी गई। यहाँ तक कि कंदिल बलोच का पासपोर्ट भी न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। इस बात से कंदिल बलोच
बेहद परेशान थी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक दिन रात का वक्त होता है और पूरे कपड़ों में नकाब पहने हुए और पूरी तरह से ढकी हुई कंदिल बलोच घबराई हुई एयरपोर्ट से घर की तरफ आती हैं और वो रात के अंधेरे में घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं और माँ बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं न जाने इस वक्त कौन आ गया और उसे दरवाज़ा खुलवाने की इतनी जल्दी क्यों है। जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने कंदिल बलोच खड़ी होती हैं और वो बेहद ही डरी हुई अवस्था में रहती हैं और वो माँ से कहती है कि मेरी जान को खतरा है। उस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं और लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं और वो घर में दाखिल हो जाती हैं। जैसे वो घर में जाती है, माँ बाप कंदिल बलोच को इस बात का दिलासा दिलाते हैं कि वो अब अपने घर में है और उनके साथ अब कुछ भी नहीं होगा। आम दिनों की तरह वो सब लोग खाना खाते हैं। उस वक्त घर में सिर्फ कंदिल बलोच के माता पिता कंदिल बलोच और उनका भाई वसीम मौजूद थे। चारों लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है और माँ उठती हैं, उस वक्त माँ की तबीयत शायद थोड़ी ठीक नहीं थी। माँ नाश्ता बनाती हैं और कंदिल बलोच को नाश्ता करने के लिए आवाज़ देती हैं। महज आम दिनों में कंदिल बलोच 1 से 2 आवाज़ में उठ जाया करती थी, लेकिन कंदिल उस दिन नहीं उठती है। माँ बड़बड़ाती हुई कंदिल के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। जब वो देखती हैं तो कंदिल सर से पाँव तक सफ़ेद चादर में ढकी हुई होती है। ये देखकर वो चादर हटाती हैं और देखती हैं कि कंदिल के चेहरे पे बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं और होंठ काले हो चुके हैं और हाथ काले पड़ चुके हैं। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि कंदिल अब इस दुनिया में नहीं रही और वो ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने लगती है। उनकी रोने पीटने की आवाज़ सुनकर जब पड़ोसी आते हैं तो पड़ोसी देखकर कहते हैं, क्यों इस तरह से रो रही हो। जब वो कंदिल की तरफ इशारा करती है तो वो कंदिल को देखते हैं। कंदिल को देखकर वो भी समझ जाते हैं और वो माँ की बात सुनते हैं। माँ जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी, ये सब कुछ वसीम का किया हुआ है। कंदिल बलोच था वसीम का भाई। जब पुलिस आती है और वो वसीम को पकड़कर ले जाती है और वसीम मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करता है कि उसने ही कंदिल की जान ली है। जी हाँ, वसीम ने कंदिल बलोच के अपने सगे भाई ने ही कंदिल की जान ले ली थी। कंदिल को बाकी दुनिया से, बाहरी के लोगों से अपनी मौत का डर था। वो सोच रही थी कि बाहरी लोग उनकी जान के दुश्मन हैं, लेकिन कंदिल के अपने भाई ने ही कंदिल की जान ले ली। लेकिन जब वसीम ने इस बात का खुलासा किया, जब कंदिल की निजी ज़िंदगी की बातें इस तरह से मीडिया में और न्यूज़ में आने लगती हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि जो कंदिल हैं वो वसीम की बहन है और सारे रिश्तेदार और सबके सामने वसीम को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, जिस वजह से कंदिल ने इस बात का फैसला किया कि वो अपनी बहन की जान ले लेगा और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने कंदिल बलोच की जान ले ली और इस बात का उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जब रात को घर में सब सोते हैं तो वो सबके दूध में उसने नशे की दवाइयाँ मिला दी थी और जब सब सो जाते हैं माँ बाप तो इस वक्त का फ़ायदा उठाकर उसने कंदिल की जान ले ली। इस केस से पहले पाकिस्तान में ऐसा था कि अगर कोई ऑनर किलिंग करता है तो उसके घर वाले, लड़की या लड़के के घर वाले अगर उस शख्स को माफ़ कर देते हैं तो उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसे जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन कंदिल बलोच के मामले के बाद लोगों ने बहुत बड़ी रैलियाँ निकाली, लोगों ने मार्च किए, जिसके बाद गवर्नमेंट को मजबूर होकर कंदिल बलोच के नाम से एक लॉ लाना पड़ा, जिसमें अगर घर वाले भी ऑनर किलिंग के मामले में गुनाहगार को माफ कर देते हैं, फिर भी गुनाहगार को कानून के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। उसको कानूनी कार्रवाई से होकर ही गुजरना पड़ेगा, उसे किसी भी चीज़ की माफ़ी नहीं मिलेगी। बलोच का स्टार बनने का सफ़र सोशल मीडिया से शुरू हुआ। हर कोई पाकिस्तान में कंदिल बलोच की वीडियोज़ ही देखना चाहता था। मीडिया पर कुछ बनकर दिखाने की कोशिश अपने आप को गर्ल पावर भी कहा करती थी। वो ये इस बात को पसंद करती थी कि लोग उससे नफरत भी करते थे और लोग उससे प्यार भी करते थे। कोई नहीं जानता था इस तरह से कंदिल बलोच का, जो अपने आप को गर्ल पावर कहती थी, अंत हो जाएगा। दोस्तों, क्या वाकई में कंदिल बलोच की गलती थी? क्या उसने उस तस्वीर को पोस्ट करके गलती कर दी थी? और गलती की भी थी तो उसकी क्या गलती थी? क्या उसने मुफ्ती असद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी टोपी पहन ली थी? क्या मुफ्ती असद की मर्ज़ी से उनकी टोपी पहन ली थी? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं।
अगर मैं मर गई ना, यहाँ पे कोई और कंदील बलोच नहीं आनी। 100 साल तक कंदील बलोच पैदा नहीं होनी। तुम लोग भी मुझे मिस करोगे। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। ओके बाय।